Yes, students. Question number 13, exercise 13.1. An instructor has a question bank consisting of 300 you have questions, true false questions, and 200 you have difficult true false questions. Similarly, you have 500 easy MCQ and 400 you have difficult MCQs. So we are to find the probability that it will be an easy question, कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन इजी होना चाहिए और कंडीक्यू क्वेश्चन शुड बी MCQ. तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ई बी एन इवेंट ऑफ इजी क्वेश्चन. अब देखो बेटा, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपका MCQ भी हो सकता है, आपका ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, राइट. और एफ हम ले लेते हैं, एफ बी एन इवेंट ऑफ MCQs. And we are to find E upon F. We are to find E upon F. Clear? तो देखो, हमने E upon F की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करनी है. E upon F का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. तो सबसे पहले हम इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं E एंड F की. तो अगर हम E इवेंट को देखें तो E इवेंट हमारा क्या है? E इवेंट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन. तो अगर हमें E प्रोबेबिलिटी, चलो E की तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बोलो? नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस. यस, इट्स 1400. सो अब दोनों में अगर हम देखें कि E और F में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या आएगी E एंड F की? क्वेश्चन इजी होना चाहिए और क्वेश्चन MCQ होना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? पे आपके पास क्या आएगा? हाँ जी, इजी MCQ. यस, इजी MCQ. इंटरसेक्शन में कौन से इवेंट्स आएंगे? इजी MP क्या है? इजी MCQ कितने हैं? 500. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 500 अपॉन 1400, राइट. नाउ आई नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ F. F का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ MCQs. अब वो MCQs इजी हो या डिफिकल्ट हो, दोनों ही हो सकते हैं. तो MCQs की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफिकल्ट MCQ. क्योंकि हम और लिख रहे हैं तो और के लिए हम साइन लगाएंगे प्लस का. तो इजी MCQs कितने हैं आपके पास? 500. डिफिकल्ट MCQs है आपके पास 400 और 1400. सो आंसर इज 900 अपॉन 1400. दैट इज, कटिंग करने को रहने दो, राइट. कटिंग यहाँ पर अवॉइड करो. अब हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन विल बी, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 500 अपॉन 1400 अपॉन F की प्रोबेबिलिटी है 900 अपॉन 1400. Yes, question number 14, exercise 13.1. Given that two numbers appearing on throwing two dice are different. अच्छा, ये आपको गिवन है, राइट. मतलब जो हमें गिवन होता है वो हमारी कंडीशन बन जाती है. जो आप गिवन ले रहे हो, गिवन में वो आपकी क्या होगी? कंडीशन, राइट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4. So here the question is, you are to find probability that the sum of numbers should be 4. The condition is the numbers should be. I hope you are able to do this question, right? So first of all हमें दो इवेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे. Let A B whose sum of numbers is 4 and B is the event
whose outcomes are different. Outcomes are different. सेट में देखें जो हमारा ए इवेंट है उस, हाँ जी बोलो, कौन से नंबर्स होंगे जिनका सम 4? यस, 1 3 एंड 3 1, बस 3 ही गई, राइट। और बी इवेंट में कौन से नंबर्स हैं जो डिफरेंट हैं? तो जो हमारा बी इवेंट है वो डिफरेंट लेना है, मतलब 1 2 1 3 1 6, देन 2 1 2 3 2 2 हम छोड़ देंगे, 2 4 2 5 2 6, इसी तरह आप सारे लिखोगे और लास्ट में आएगा हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। अब देखो ए और बी में कॉमन क्या है? व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन? ए इंटरसेक्शन बी कॉमन इज 1 3 and 3 1, 1 3 and 3 1, so its probability is 2 upon 36. टोटल आउटकम्स हमारी 36 है ना, क्योंकि हमारे पास 2 डाइस हैं, टोटल आउटकम्स because we have 2 dice, so probability of intersection is 2 upon 36, right? अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है probability of A upon B. Probability upon B equals to probability of intersection upon, हमारी probability थी 2 upon 36, and what is the probability of probability? बताओ बेटा क्या है इस B की probability? 30/36। हमारी वो जो एक रो है 2 2 1 1 वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 30 upon 36. So your answer is 2 upon 30, that means 1 upon 15. This is your answer. Any doubt? Question number 15. Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if other number comes, toss a coin. अच्छा देखो यहाँ पर फिर कंडीशन दे दी है कि अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो आपको वहां पर मिलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर आप डाइस को थ्रो करते हो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर तो मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हो गए? 3 एंड 6। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं तो वो कह रहा है कि डाइस को दोबारा से थ्रो करो, थ्रो द डाइस अगेन, राइट। तो जब हम इसको 3 पे फिर दोबारा से डाइस को थ्रो करेंगे तो फिर हमारे पास 6 ऑप्शंस बनेंगी, और कौन सी ऑप्शंस बनेंगी? 3 1, जैसे आपको 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड द लास्ट वन इज 3 6। और अगर आपके पास 6 नंबर आता है तो फिर आप डाइस को दोबारा से थ्रो करोगे, तब भी आपको 6 नंबर्स मिलेंगे, 6 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अब वो कह रहे हैं कि जब आपके पास कोई दूसरा नंबर आता है तो दूसरा नंबर आने पर आप क्या करोगे? टॉइन को टॉस करोगे, यू विल टॉस अ कॉइन, इफ एनी अदर नंबर कम टॉस अ कॉइन। तो मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? 1 हेड 1 टेल। सिमिलरली 2 पे क्या बनेगा? 2 हेड 2 टेल। सिमिलरली 4 पर 4 हेड 4 टेल, एंड 5 पर भी 5 हेड 5 टेल। बोलो सैंपल स्पेस क्लियर है? हाँ जी बोलो। Yes students, sample space is clear. Total number of elements in a sample space, tell me. 20, yes. Total number of elements in sample space we have 20. You can count it. Count करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 6 हो गए हमारे 20, ठीक है। अब हम आते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है। सी
what is the conditional probability? What is the conditional probability of the event the coin a tail, coin shows a tail, given that at least one dice shows a 3? तो ये हमारी कंडीशन है, given that at least one dice shows a 3 and probability हमने किसकी फाइंड करनी है कि जो हमारा कॉइन है वो टेल को शो करे. तो let us take the events. तो हमें probability फाइंड करनी है coin shows a tail, given that at least one dice shows 3. At least one dice shows 3, right? So this is your question. Let me take out the events. तो यहाँ पर हम जो events लेंगे that is A हम ले लेते हैं. A equals to coin shows tail. Coin shows tail. तो बेटा coin जब tail show करेगा कौन कौन से होंगे? Tail, one tail, then 4 tail, 5 tail and बस. ठीक है, देखो यही आएंगे ना आपके पास. 2 tail, 1 tail, 4 tail, 5 tail, राइट. तो आ गई प्रोबेबिलिटी. चलो बाद में फाइंड करते हैं. बी क्या है? B is at least one dice shows 3. कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है. तो इसमें कौन से इवेंट्स आएंगे? 3 शो करना चाहिए डाइस को. तो 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, बस यही आएगा. ठीक है. अब देखो दोनों में कॉमन है कुछ. Yes, is there anything common between both the? Tell me. है कुछ कॉमन? बोलो. 6-3, yes, 6-3 ये भी आएगा. कुछ कॉमन है? Is there anything common? नहीं है ना कुछ भी कॉमन. क्या आएगा? 5. Probability of intersection B is 0. Probability is 0. Therefore, their probability of A upon B equals to probability of intersection upon probability of B. So it's 0. Your answer is 0. B option. Not defined. चलो check कर लेते हैं. So if the probability of A is 1/2, what is the probability of A upon B? So we are to find A upon B. Put the formula intersection upon B. तो B की probability हमें दे दी गई है 0, जबकि हमारा denominator 0 नहीं होना चाहिए. So it becomes infinity, not defined. It becomes not defined. So answer is B option. Last question, question number 17. A and B are two events. If A and B are two events, then so in this question your given is probability of A upon B equals to B upon A. That is your given. अब हमें 4 ऑप्शन, ये हमें गिवन है, दोनों पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो. Probability of intersection upon probability of B, probability of intersection upon probability of A, right? तो ये आपकी कैंसिल हो जाएंगे. This implies that probability of A equals to probability of B, right? So your exercise 13.1 has been completed. Tomorrow we will begin the multiplication theorem.